ये सब कुछ शुरू हुआ चाइना की एक सिटी से, जहाँ पर अचानक से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके अंदर से लाइट निकल रही थी और उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोगों को सुपर पावर्स मिलने लगी। पर बहुत टाइम बीतने के बावजूद भी किसी को भी इसका रीजन नहीं पता लगा और उसके बाद सुपर पावर्स बहुत ज्यादा नॉर्मल कॉन्सेप्ट बन गया, जिस वजह से सपने रियलिटी में कन्वर्ट हो गए। ये दुनिया एक सुपर ह्यूमन सोसाइटी बन गई जिसमें वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन के पास पावर्स थी, जिस वजह से चारों तरफ तबाही फैलनी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद वो प्रोफेशन सामने आया जिसके बारे में सभी ने बचपन में सपना देखा था, और वो प्रोफेशन है हीरो बनना। सुपर पावर्स की वजह से क्राइम बढ़ता गया और गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो लॉज को कैसे मेंटेन करे, जिस वजह से कुछ करेजियस लोग कॉमिक बुक्स की तरह हीरोइक एक्ट परफॉर्म करने लगे ताकि वो सिटी को सेफ रखें। और बहुत जल्द पब्लिक ने हीरोज को एक्सेप्ट कर लिया, जिस वजह से उन्हें ऑफिशियल पोजीशन दे दी गई और उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने उन्हें पैसे देना भी स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से अब हीरो बनना लोगों का सपना बन चुका है। तब हम यहाँ पर मिडोरिया को देखते हैं जो कि हीरोज की पावर्स के बारे में नोट्स लिख रहा होता है ताकि वो भी हीरो बन सके। तब हम यहाँ पर मिडोरिया की क्लास देखते हैं जहाँ टीचर उन्हें उनके फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कह रहा होता है, और हम देखते हैं सभी लोग हीरो बनने के लिए एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन सबके पास पावर्स होती हैं, जिस वजह से टीचर्स उन सबकी पावर्स की तारीफ करने लगता है। तब बाकुगो टीचर को उसे बाकी सारे स्टूडेंट से अलग गिनने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा अहंकार होता है, और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो हीरोज के सबसे बड़े स्कूल यूए हाई में जाना चाहता होता है और उसने इसके लिए बहुत सारी मेहनत भी की होती है, और इस वजह से उसे विश्वास होता है कि वो यूए हाई में एंटर जरूर करके रहेगा और टॉप हीरो ऑल माइट को सरपास करके सबसे बड़ा हीरो बनेगा। और तभी टीचर बाकुगो को बताते हैं कि मिडोरिया भी उसी स्कूल में जाना चाहता है, जिस वजह से सारे क्लासमेट्स इस बात पर हंसने लगते हैं क्योंकि उस पावर की दुनिया में मिडोरिया पावरलेस होता है। तो ये सुनकर बाकुगो को गुस्सा आ जाता है और वो मिडोरिया के टेबल पर हमला करके उसे समझाता है कि उसके पास कोई पावर नहीं है, जिस वजह से वो तो उसके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो बाकुगो, मैं तुमसे कोई कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ। बात बस इतनी है कि बचपन से मेरा भी यही गोल था और चाहे मेरे पास पावर नहीं है पर फिर भी मैं बिना ट्राई किए हार नहीं मान सकता। तब बाकुगो उस पर और ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसे समझाता है कि वो टेस्ट कोई मजाक नहीं है जिसे एक पावरलेस बच्चा क्लियर कर पाए। तब यहाँ दूसरी तरफ एक पर्सन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए एक शॉप से पैसे चुराकर भाग जाता है और वहाँ पर उसे रोकने के लिए कोई हीरो नहीं होता, जिस वजह से लोग बातें बनाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक कमजोर पर्सन टॉप हीरो ऑल माइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो यहाँ क्लास खत्म होने के बाद बाकुगो मिडोरिया की हीरोज के नोट्स की बुक को छीन लेता है और उसके दोस्त आकर मिडोरिया के हीरो बनने वाले सपने को लेकर हंसने लगते हैं। तब बाकुगो अपनी पावर से मिडोरिया की बुक को जलाकर बाहर फेंक देता है। बहुत से टॉप हीरोज के पास अपने स्कूल डेज को लेकर कहानियाँ होती हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस स्कूल से सिर्फ मैं ही ऐसा स्टूडेंट बनूं जो कि यूए हाई में जाए, और मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो पढ़ाकू, यूए हाई के सपने देखना बंद कर दो, और हाँ, अगर तुम सच में हीरो बनना चाहते हो तो दुआ करना कि नेक्स्ट टाइम तुम पावर के साथ पैदा हो, और ये दुआ करते करते बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देना। तब मिडोरिया गुस्से से बाकुगो को देखने लगता है और बाकुगा की पावर के सामने वो कुछ नहीं बोल पाता। तो हम देखते हैं मिडोरिया ने अभी भी हार नहीं मानी होती और वो अपनी हीरो नोट्स वाली बुक को फिर से उठा लेता है। तब हम मिडोरिया का बचपन देखते हैं जहाँ पर वो बचपन से ही ऑल माइट का फैन होता है और ऑल माइट की पुरानी वीडियो देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसमें ऑल माइट ने 10 मिनट में 100 से भी ज्यादा लोगों को बचाया होता है, जिस वजह से वो लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका होता है और मिडोरिया भी उसी के जैसा बनने के सपने देख रहा होता है। तब एक दिन डॉक्टर के पास जाकर मिडोरिया को पता लगता है कि उसके अंदर तो कोई पावर ही नहीं है, जिससे कि उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। तब मिडोरिया की माँ डॉक्टर से इसके बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से डॉक्टर उन्हें बताता है कि 4 साल की उम्र तक मिडोरिया को उसके फादर या फिर मदर की पावर मिल जानी चाहिए थी या फिर उन दोनों के पावर का कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए था, पर मिडोरिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले जब सभी को सुपर पावर्स मिलने लगी थी तो एक रिसर्च स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें ये देखा गया लोगों की पिंकी टो में कोई जॉइंट मिसिंग है या नहीं, और जिनकी पिंकी टो में जॉइंट नहीं होता था वो ह्यूमन की न्यूली इवॉल्व्ड फॉर्म मानी जाती थी। पर यहाँ देखिए मिडोरिया की पिंकी टो में 2 जॉइंट्स हैं, जिसका मतलब ये इवॉल्व नहीं हो पाया है और इसी वजह से इसके अंदर कोई पावर नहीं है। तब घर जाके मिडोरिया फिर से ऑल माइट की वीडियो देखने लगता है और रोते रोते अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो भी ऑल माइट की तरह एक हीरो बन पाएगा, पर उसकी मॉम उसे कोई जवाब नहीं दे पाती है और उससे माफी मांगने लगती है। पर वो ये सुनना नहीं चाह रहा होता, वो बस ये सुनना चाह रहा होता है कि वो भी हीरो बन सकता है, जिस वजह से उसने उस दिन ये डिसाइड कर लिया होता है कि चाहे लोग उसके बारे में जो मर्जी सोचे पर वो हीरो बनने की कोशिश करता रहेगा। तब यहाँ वो पैसे चुराने वाला चोर मिडोरिया के पास आ जाता है और उसकी बॉडी के अंदर घुसने लगता है ताकि ऑल माइट उसे ना पकड़ सके, जिस वजह से मिडोरिया को लगने लगता है कि शायद अब वो मरने वाला है। पर तभी ऑल माइट वहाँ पर आ जाता है और अपने पंच के विंड प्रेशर से उस विलन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे कि मिडोरिया बच जाता है। तब थोड़ी देर बाद मिडोरिया को होश आता है, जहाँ पर वो ऑल माइट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं ऑल माइट ने बॉटल्स के अंदर उस विलन को पकड़ लिया होता है। तब ऑल माइट को अपने सामने देखकर
देखकर मिडोरिया का दिमाग ही घूम जाता है और वो ऑल माइट का ऑटोग्राफ लेने के लिए अपनी बुक को ढूंढने लगता है, पर ऑल माइट ने पहले ही उस पर साइन कर दिया होता है और वो उस विलन को लेकर पुलिस की तरफ जाने लगता है। पर मिडोरिया उसके साथ ही चिपक जाता है क्योंकि वो उससे कुछ पूछना चाह रहा होता है। तो ऑल माइट को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए और हम देखते हैं अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिस वजह से वो एक बिल्डिंग के ऊपर लैंड कर जाता है और मिडोरिया को उस छत पे उतार कर वहाँ से जाने लगता है। पर मिडोरिया अभी भी ऑल माइट से ये पूछना चाह रहा होता है कि क्या वो बिना पावर के भी हीरो बन सकता है, पर लोगों की बातों को याद करके वो कुछ कह नहीं पा रहा होता। तब मिडोरिया अपने अंदर हिम्मत को इकट्ठा कर लेता है। ऑल माइट, क्या मैं बिना पावर के भी हीरो बन सकता हूँ? क्या मेरे जैसा एक पावरलेस बच्चा तुम्हारे जैसा एक बड़ा हीरो बन सकता है? तब ऑल माइट की बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है, पर मिडोरिया अभी भी अपने हीरो बनने की बातें कर रहा होता है और ऑल माइट को कहने लगता है कि वो उसके जैसा ही एक हीरो बनना चाहता है। और तभी वो ऑल माइट की कंडीशन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब ऑल माइट ने जिस विलन को बॉटल के अंदर कैद किया होता है वो बॉटल नीचे गिर चुकी होती है और बाकुगो उस बॉटल को लात मार के उसे खोल देता है। और मिडोरिया की बातें सुनकर उस पर अभी भी गुस्सा कर रहा होता है। तब वो विलन उनके पास आ जाता है ताकि वो बाकुगो की बॉडी के ऊपर कब्जा कर सके। तब यहाँ मिडोरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और ऑल माइट के मुंह से खून निकलने लगता है, जिस वजह से मिडोरिया को ये विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो वही ऑल माइट है, जिसे देखकर सबके अंदर का डर मिट जाता है। अब जब तुमने मेरी कंडीशन को देख लिया है तो इसके बारे में ऑनलाइन मत लिखना। देखो, 5 साल पहले एक एनिमी अटैक से मुझे ये इंजरीज हुई थी और मेरे आधे से ज्यादा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो गए और ऊपर से मेरा पूरा पेट भी डिस्ट्रॉय हो गया। मुझ पर बार बार सर्जरीज की गई पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ और अब मैं सिर्फ एक दिन में 3 घंटों के लिए ही हीरो बन सकता हूँ। 5 साल पहले? तो क्या ये तब हुआ था जब तुम टॉक्सिक चेनसॉ से लड़ रहे थे? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर उस जैसा बंदा मुझे हरा नहीं सकता था। उस फाइट के बारे में लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता था और ये इस वजह से था ताकि मैं लोगों को स्माइल के साथ बचा सकूं, क्योंकि अगर मेरी ये कंडीशन सामने आ जाती तो जो लोग मुझे सिंबल ऑफ पीस समझते हैं वो निराश हो जाते और बुरे लोग उन सभी पर भारी पड़ जाते। मैं इसलिए स्माइल करता हूँ ताकि मैं हीरोज का प्रेशर दिखा सकूं और अपने अंदर के फियर को धोखा दे सकूं। हीरोज को हमेशा अपनी लाइफ को रिस्क में डालना होता है, तो इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता कि तुम बिना पावर के भी हीरो बन सकते हो। तो इसलिए अगर तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें एक पुलिस ऑफिसर बन जाना चाहिए। सपने देखना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, पर तुम्हें ये समझना चाहिए कि रियलिटी क्या है। तो मिडोरिया ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ऑल माइट ये नोटिस करता है कि जिस विलन को उसने पकड़ा था वो रास्ते में कहीं गिर गया है, जिस वजह से शहर में धमाका होने लगता है और मिडोरिया भी वो धमाका देख के उस तरफ जाने लगता है। पर तभी उसे ऑल माइट की बात याद आती है, जिस वजह से वो रुक जाता है। तब ऑल माइट धमाके वाली लोकेशन तक पहुंच जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उस विलन ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी होती है और वहाँ पर और भी हीरोज आ चुके होते हैं। तब हम देखते हैं उस विलन ने बाकुगो को पकड़ लिया होता है और वो हीरोज उस विलन पर हमला नहीं कर पा रहे होते। तब बाकुगो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस विलन के चंगुल से छूटने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता और वो विलन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसे एक ऐसी बॉडी मिलने वाली है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो न्यू हीरो माउंट लेडी वहाँ पर आने लगती है, पर जगह छोटी होने के कारण वो वहाँ पर घुस नहीं पा रही होती और आग लगने की वजह से कामुई वुड उस मॉन्स्टर के करीब नहीं जा पा रहा होता। तब बाकी हीरोज भी उस विलन की लिक्विड बॉडी होने के कारण उस पर हमला नहीं कर पा रहे होते, जिस वजह से उनके पास किसी सुटेबल हीरो का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। पर उन्हें ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तब ऑल माइट भी अपनी कंडीशन की वजह से अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से वो भी इस सिचुएशन में बेबस होता है। तब यहाँ मिडोरिया ऑल माइट की बातों से बहुत ज्यादा उदास होता है और इस बारे में सोचते हुए वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो लड़ाई चल रही होती है। तब मिडोरिया देखता है कि वो तो वही विलन है जिसे ऑल माइट ने पकड़ा था, जिस वजह से उसे ख्याल आता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि उसका ध्यान रखते रखते गलती से वो मॉन्स्टर ऑल माइट के हाथों से छूट गया था। तो सभी लोग ऑल माइट के बारे में बातें करने लगते हैं क्योंकि वो उस विलन को पकड़ नहीं पाया होता है, जिस वजह से मिडोरिया को और ज्यादा बुरा लगने लगता है और ऑल माइट को भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। पर तभी मिडोरिया को वहाँ पर बाकुगो दिखाई देते हैं, जिस वजह से वो बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इस टाइम कर क्या रहा है। तब वो जाकर बाकुगो को बचाने की कोशिश करने लगता है और बाकुगो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर क्या करने आया है, जिस वजह से मिडोरिया उसे बताता है कि उसे बाकुगो को देखकर ऐसा लगा था कि जैसे कि वो उसकी मदद मांग रहा है। तो ये सब कुछ देख के ऑल माइट के अंदर भी हौसला आ जाता है और वो विलन मिडोरिया के ऊपर हमला करने लगता है, पर तभी ऑल माइट आकर उसे बचा लेता है और एक पंच मार के उस विलन को उड़ा देता है और उस मुक्के का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पर पूरा वेदर ही चेंज हो जाता है। तब सभी लोग ऑल माइट को चीयर करने लगते हैं और ये सब कुछ खत्म होने के बाद हीरोज मिडोरिया को बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं और बाकुगो की पावर्स की तारीफ कर रहे होते हैं। तब शाम को मिडोरिया घर वापस जा रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि उसे ऑल माइट से माफी मांगने का मौका नहीं मिला होता है, पर तभी बाकुगो वहाँ पर आ जाता है। मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी और ना ही तुमने मेरी मदद की है, तुम्हें बात समझ में आ गई ना? मैं खुद को संभाल सकता हूँ और तुम एक पावरलेस हो जो कि खुद कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे कमजोर समझना बंद करो। तो ये सब कुछ कह के बाकुगो वहाँ से चला जाता है।
जाता है और मिडोरिया को भी एहसास हो जाता है कि वो सही कह रहा है, जिस वजह से अब उसे रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर तभी ऑल माइट वहाँ पर आ जाता है और फिर से अपने कमजोर वाले रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चे, मैं यहाँ पर एक करेक्शन और सजेशन के साथ तुम्हें थैंक यू कहने आया हूँ। अगर तुम वहाँ पर ना होते और तुमने अपनी लाइफ के बारे में मुझे ना बताया होता तो मैं ऐसे बंदे में कन्वर्ट हो चुका होता जो कि सिर्फ बातें ही करना जानता हूँ। तो इसलिए इस चीज के लिए थैंक यू। आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी मेरी गलती थी। मैं ही था जो आपके काम के बीच में आया था और मैंने पावरलेस होने के बावजूद भी आपसे वो सब कुछ कहा। तुम चाहे पावरलेस हो, पर तुम्हारी ही वजह से मैं वहाँ पर उस विलन को हरा पाया हूँ। बहुत से टॉप हीरो स्कूल डेज की अपनी स्टोरीज के बारे में बताते हैं और उन सब की स्टोरीज के अंदर एक चीज कॉमन होती है कि उनकी बॉडीज उनके सोचने से पहले ही मूव करना स्टार्ट हो गई थी, और आज ये तुम्हारे साथ भी हुआ है। तो इसलिए बच्चे, मैं ये कह सकता हूँ कि तुम भी हीरो बन सकते हो। तब मिडोरिया ये सुनकर रोने लगता है, क्योंकि वो बचपन से यही सुनना चाह रहा होता है कि वो बिना पावर्स के भी हीरो बन सकता है। वर्ल्ड का नंबर 1 हीरो ऑल माइट, जिसकी पावर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, पर उसके आने से क्राइम रेट्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, जिस वजह से वो सिंबल ऑफ पीस बन गया है। और उसी पर्सन ने मुझे कहा है कि मैं हीरो बन सकता हूँ। मैं हमेशा से चाहता था कि कोई मुझे ये कहे, और आज जिस पर्सन को मैं सबसे ज्यादा एडमायर करता हूँ उसी ने आज मुझे ये सब कुछ कहा है, तो मुझे इसके बाद कुछ और शौक नहीं दे सकता। पर तभी ऑल माइट उसे बताता है कि वो उसकी पावर को इनहेरिट करने के काबिल है, जिसे सुनकर मिडोरिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब ऑल माइट उसे बताता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उसकी पावर को एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं। तो चलो फिर मैं तुम्हें अपनी पावर के बारे में बता देता हूँ। लोगों का कहना है कि मेरी पावर किसी तरह की सुपर स्ट्रेंथ या फिर एक बूस्ट की तरह है, और मैं हर बार अपनी पावर के बारे में पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि इस दुनिया को सिंबल ऑफ पीस की जरूरत है। तो इसलिए सबको लगना चाहिए कि ऑल माइट एक नेचुरल बॉर्न हीरो है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इस पावर के साथ बॉर्न नहीं हुआ था, बल्कि ये पावर मुझे बाद में दी गई है। और अब अगली तुम्हारी बारी है। तब मिडोरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि ऑल माइट की पावर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता, और ना ही किसी को ये पता होता है कि कोई किसी की पावर को इनहेरिट भी कर सकता है, जिस वजह से वो बहुत सारी बकवास करने लगता है। पर ऑल माइट उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वो सच कह रहा है और उसकी पावर का नाम 1 for all है। इस पावर को एक पर्सन ने कल्टीवेट किया है और उसके बाद इसे दूसरे पर्सन को पास किया है, जिससे इस पावर को और ज्यादा एनहांस किया है, और इसी तरह ये पास होते हुए मुझ तक पहुंची है। ये एक क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पावर की तरह है, जो कि उन लोगों को बचाती है जिन्हें इसकी जरूरत होती है। तो आखिरकार आप इतने ग्रेट पावर को मुझे क्यों दे रहे हो? क्या मैं इसके लायक भी हूँ? मैं काफी टाइम से अपने सक्सेसर को ढूंढ रहा था, और अब मुझे लग रहा है कि इस पावर को इनहेरिट करने के लिए तुम सबसे बेस्ट चॉइस हो, क्योंकि तुम एक पावरलेस पर्सन हो, पर फिर भी तुमने किसी को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली है, जिसका मतलब तुम्हारे अलावा इस पावर के लायक कोई भी नहीं है। तब मिडोरिया ऑल माइट की बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो हमेशा से एक ऐसे दिन का इंतजार कर रहा होता है जब वो हीरो बन सके, और आज उसके पास वो मौका आ चुका होता है, जिस वजह से वो मान जाता है। तब 2 दिन बाद सुबह सुबह ऑल माइट मिडोरिया को बीच के पास ले जाता है, और वहाँ पर वो उसे एक फ्रिज को खींचने के लिए कह रहा होता है, जिसे मिडोरिया अपनी पूरी ताकत लगाकर भी खींच नहीं पाता, क्योंकि उसके ऊपर ऑल माइट भी बैठा होता है। तब मिडोरिया उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग वहाँ पर कर क्या रहे हैं, जिस वजह से ऑल माइट उसे बताता है कि वो उसकी पावर को इनहेरिट करने के लिए अभी सही पर्सन नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है, और ऑल माइट की 1 for all पावर बहुत सारे लोगों की पावर को मिलाकर बनी है। तो इसलिए अगर कोई अनप्रिपेयर्ड बॉडी उसे इनहेरिट करेगी तो वो फट जाएगी, जिस वजह से मिडोरिया को समझ में आ जाता है कि वो लोग वहाँ पर उसकी बॉडी को ट्रेन करने ही आए हैं, जिस पर ऑल माइट हामी भरता है, पर उसे बताता है कि उसके वहाँ आने का एक और कारण है, और वो ये है कि वो जगह साफ हो जाए, ताकि वो बीच पहले की तरह ही खूबसूरत बन जाए, और एक हीरो की ये भी जिम्मेदारी होती है। तब मिडोरिया ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसे वहाँ पर सारे कचरे को साफ करना पड़ेगा, जिस वजह से उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता। तब ऑल माइट उसे एहसास दिलाता है कि अगर उसे यूए हाई में जाना है तो उसे अपनी बॉडी को पूरी तरह से ट्रेन करना पड़ेगा, और उसके पास सिर्फ 10 ही महीने बाकी हैं, जिस वजह से ऑल माइट ने मिडोरिया के लिए पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल तैयार किया होता है, और मिडोरिया ऑल माइट की इतनी डेडिकेशन देख के इस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। तब मिडोरिया की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से हम देखते हैं वो क्लास में भी बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, और ज्यादा ताकतवर होने के लिए अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोचने लगता है, पर वो गलती से पूरी क्लास में बड़बड़ाने लगता है, जिस वजह से सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। तब टीचर उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, और उसे समझाते हैं कि अगर उसे यूए हाई में जाना है तो उसे पढ़ाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाएगा। तब मिडोरिया ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी डाइट पर भी ध्यान देने लगता है और पूरी मेहनत करने में जुट जाता है। तब मिडोरिया की ट्रेनिंग को 7 महीने हो चुके होते हैं, और वो एक दिन भागते हुए नीचे गिर जाता है, जिस वजह से ऑल माइट को एहसास हो जाता है कि मिडोरिया ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, जिस वजह से वो मिडोरिया को समझाता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो कभी भी ताकतवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी को आराम की भी जरूरत है। पर मिडोरिया उससे कहता है कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो दूसरों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, और अगर उसे ऑल माइट जैसा बनना है तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। तब मिडोरिया की बातें सुनकर ऑल माइट को एहसास हो जाता है कि वो फ्यूचर में कितना
कितने आगे तक देख रहा है और इसके अंदर कितनी ज्यादा डिटर्मिनेशन है, जिस वजह से वो उसकी ट्रेनिंग शेड्यूल को और ज्यादा एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तब हम देखते हैं एग्जाम से पहले मिडोरिया ने सारा कचरा साफ कर दिया होता है, जिसे देखकर ऑल माइट भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मिडोरिया को बताता है कि अब वो पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि वो 10 महीनों में बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है और उसकी पावर को इनहेरिट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तब मिडोरिया ऑल माइट से पूछने लगता है कि क्या वो सच में उसकी पावर के लायक है या नहीं, जिस वजह से ऑल माइट को यकीन नहीं हो रहा होता कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वो ये सब कुछ कह सकता है। तब वो अपने सिर के एक बाल को तोड़ देता है। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि किसी चीज को लक की वजह से हासिल करना और किसी चीज को मेहनत करके हासिल करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो इसलिए मेरी ये बात याद रखो कि तुमने इस पावर को अपनी पूरी मेहनत से हासिल किया है, जिस वजह से तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। तब मिडोरिया को ये सब कुछ एक कॉमिक बुक का सीन लग रहा होता है, जिसमें एक हीरो एक पर्सन को अपनी पावर दे रहा होता है, पर तभी ऑल माइट उसे अपने बाल को खाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर मिडोरिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कभी ये इमेजिन नहीं किया होता कि उसे कभी ऐसा भी करना पड़ सकता है। तब उस बाल को खाने के बाद मिडोरिया यूए हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को देने चला जाता है और उसे एग्जाम से पहले अपनी पावर को टेस्ट करने का मौका भी नहीं मिला होता, जिस वजह से उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि क्या उसे पावर मिली भी है या नहीं। तब बाकुगो भी वहाँ पर आ जाते हैं और मिडोरिया को खुद से दूर रहने के लिए कहते हैं, पर हम देखते हैं उस दिन के बाद से वो मिडोरिया को तंग नहीं कर रहा होता। तब मिडोरिया अपने सपनों की तरफ अपना पहला कदम लेने लगता है, पर तभी उसका पैर अपने दूसरे पैर में फंस जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिरने लगता है। तब एक लड़की उसे अपनी ग्रेविटी पावर से बचा लेती है और उससे समझाती है कि उसे इतना ज्यादा नर्वस नहीं होना चाहिए। तब मिडोरिया अभी भी बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने पहली बार एक लड़की से बात की होती है। तब एंट्रेंस एग्जाम की ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ यूए हाई का एक टीचर प्रेजेंट माइक उन सभी को टेस्ट के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर उन सभी को पता चलता है कि 10 मिनट बाद उनकी मॉक अर्बन बैटल होने वाली है और उन्हें अलग अलग ब्लॉक्स में बांटा जाएगा, जहाँ पर हम देखते हैं बाकुगो और मिडोरिया अलग अलग ब्लॉक में होते हैं और बाकुगो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि उसे मिडोरिया को मारने का मौका नहीं मिला होता। तो बच्चों, लड़ाई में आपको डिफरेंट टाइप के विलेंस मिलेंगे और उनके लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से आपको पॉइंट भी मिलेंगे, तो आपको अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन विलेंस को मार के पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे। और हाँ, अपने साथियों पर हमला करना और कोई भी गलत काम करना मना है। और हाँ, वहाँ पर एक चौथा विलन भी है जिसके 0 पॉइंट्स हैं, जो कि एक तरह की ऑब्स्टेकल है। वैसे तो उसे डिफीट करना इम्पॉसिबल नहीं है, पर तुम उसे इग्नोर करके पॉइंट वाले विलेंस को मार सकते हो। तो चलो फिर अब मैं आपको स्कूल के मोटो के बारे में बता देता हूँ। हीरो नेपोलियन बोनापार्टे ने कहा था कि एक रियल हीरो वो होता है जो कि लाइफ के मिसफॉर्च्यून्स को ओवरकम कर लेता है। तो चलिए अब इसी के साथ अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। तब मिडोरिया और उसके साथ वाले एग्जामिनीज एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं और मिडोरिया अपनी 10 महीने की ट्रेनिंग को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।